हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं, यूपी पुलिस मॉक टेस्ट RWA जो रोजगार विदंग की चैनल पर मॉक टेस्ट होता है हर संडे को, उसके अलावा टेक्स्ट बुक पर अगर आप लगा रहे हैं तो उनको लेकर एक बहुत बड़ी समस्या है। कमेंट भी सबसे ज़्यादा इसी को लेकर आते हैं कि सर जो है स्कोर कैसे इम्प्रूव करें। तो स्कोर जो है इम्प्रूव करने के लिए मैंने पहले भी कई बार बताया है, लेकिन आज फिर एक बार बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जब मैंने सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में जब मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू किया था, उस समय मैं मॉक टेस्ट पहले नहीं लगाता था। उसके बाद में मैंने ये चैनल बनाया तो इसके माध्यम से मैं रेगुलर कंटिन्यू मॉक लगाने लगा। ठीक है, आप भी जुड़ रहे हैं साथ में तो मुझे भी अच्छा लगता है। रेगुलर कंटिन्यू मॉक मैं जब भी खुलता है संडे को, उसको मैं बहुत पहले ही लगा देता हूँ। ठीक है, 8 बजे से पहले ही सबमिट कर देता हूँ। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। वीडियो का जो बनाने का पर्पज़ है वो यही है, स्कोर को कैसे इम्प्रूव करें। तो सबसे पहले देखेंगे, जब मैंने शुरुआत की थी तब मेरा स्कोर 300 में से 198 आया था। ठीक है, आज मेरा स्कोर कितना आ रहा है? लगभग 240 प्लस आ रहा है। ठीक है, कभी कभार 240 से कम भी हो जाता है, या 230 प्लस हो जाता है, या 220 प्लस हो जाता है। ठीक है, जैसा पेपर होता है उसी तरीके से मेरा जो है स्कोर आता है। पहले का ये है और अब जो है प्रेजेंट टाइम का ये है। ठीक है, स्कोर को कैसे बढ़ाएं, सबसे ज़्यादा कमेंट यही आता है कि स्कोर कैसे अच्छा करें। तो स्कोर अच्छा करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक काम करना होगा। जो आप लोग मॉक टेस्ट को लगाते हैं, जैसे संडे को मॉक जो आता है उसको आप लोग लगाते हैं लेकिन उसका एनालाइज नहीं करते हैं, तो उसको एनालाइज ज़रूर करें। कम से कम उसका एनालाइज जो है 3 बार करें। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, जिस दिन मॉक टेस्ट दिया उस दिन एक दिन थोड़ा पेपर खोल के देख लिया, उसके बाद में जो क्वेश्चन गलत हुए उनको देख लिए, बाद में आपने क्या किया, उसको छोड़ दिया वहीं से। अब इंतज़ार कर रहे हैं कि संडे को मॉक टेस्ट आएगा, उसको भी लगाएंगे। ठीक है, बाकी आपने पुराना वाला पेपर देखा ही नहीं। आपके अगर 15 में से पता चला मैथ में 20 में से 15 ही सही हैं। ठीक है, तो 15 आपने क्या किए, 15 तो सही है, 5 जो गलत हो गए उनको आपने एक बार देखा, दोबारा कभी उसको देखा ही नहीं कौन किस तरीके का क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो उनको एक बार जरूर देखा करो कि जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अगर लिखने वाला है तो लिखो रजिस्टर पे, लेकिन दोबारा कभी ऐसी गलती ना हो कि पता चले कि उसी तरीके क्वेश्चन आए और आपका फिर गलत हो जाए। तो ये सबसे बड़ी आपकी गलती है कि मॉक टेस्ट को 2 से 3 बार एनालाइज किया करो कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। रीजनिंग आप पैटर्न देख रहे हैं, करीब करीब 2 महीने से एक ही पैटर्न चल रहा है रीजनिंग का। पता नहीं आप लोग कैसे 40 से कम रह जाते हैं रीजनिंग में, जब एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहे हैं, एक ही तरीके के आ रहे हैं, हर बार वही तरीके रिपीट हो रहा है, बस खाली डिजिट चेंज हो रहा है। ठीक है, बाकी सेम पैटर्न पे पेपर दे रहे हैं तब भी आप स्कोर जो है अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो सबसे बड़ी आपकी गलती है ना, कि आप एनालाइज नहीं कर रहे हैं सही से। बाकी मैं कुछ टॉपिक आपको बता रहा हूँ, उनको बहुत अच्छे से कवर कर लेना, बाकी आगे हम डिस्कस करते हैं वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो मैंने आज लगाया है स्क्रीन पे, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, मैथ में अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो डेली प्रैक्टिस के तौर पर मिक्सअप क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कम से कम हल करो। टेक्स्ट बुक से करो या बुक से करो या प्रैक्टिस सेट से करो, कहीं से भी करो, लेकिन रेगुलर 50 क्वेश्चन लगाओ। इससे कम लगाते हैं तो आपकी स्पीड जो है कम हो जाएगी और पेपर करने में वहाँ पर भी दिक्कत होगी। वही हाल है रीजनिंग का। रीजनिंग में भी आप 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करो और देखो किस तरीके क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे हैं। अगर कोई चैप्टर कमज़ोर है तो उसके लेक्चर देखो, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, जिसका अच्छा लगे उसका देखो। जीके के लिए मैं बता ही चुका हूँ, कल भी बताया मैंने, एलो बुक और एलो बुक ही पूजा पब्लिकेशन वाली 2 बुक अच्छे से पढ़ो, आपका स्कोर 25 प्लस जाएगा आराम से। हिंदी में डेली एक टॉपिक पढ़ो पहले। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो वर्णमाला से शुरू होकर संधि समास, ठीक है, वाक्य वाच्य संज्ञा और उसके बाद विशेषण, फिर साहित्य में आ जाओ। साहित्य में पूरा साहित्य पढ़ो, पुरस्कार पढ़ो, रस छंद अलंकार पढ़ो। इस तरीके से जो है कंटिन्यू एक एक टॉपिक करके ख़त्म कर लो। उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए हिंदी या तो आदित्य पब्लिकेशन या मुद्रा प्रकाशन, ठीक है, इनकी कोई बुक ले लो अच्छे से। उसमें इतना कंटेंट दिया गया, यहाँ तक कि UPSI 2021 वाले भी क्वेश्चन आ गए, वहाँ से प्रैक्टिस करो अच्छे से। ठीक है, दिए हुए जो मॉक टेस्ट होता है उसका एनालाइज कम से कम 2 से 3 बार करो। इतना अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो आपका स्कोर जो है 101% जो है इम्प्रूव करेगा। और 1 हफ्ते करके देख लो, उसके बाद में हमसे मिलना आके। हम कहीं जा थोड़ी ना रहे हैं, हम तो आपके साथ ही में जुड़े हैं, तो आपके साथ ही रहेंगे। 1 हफ्ते ये काम करके देखो। जो मॉक टेस्ट होते हैं, जैसे मान लो आपने 5 मॉक टेस्ट पीछे दिए हैं, 5 का एनालाइज तुम करो 1 हफ्ते, कुछ मत पढ़ो एक दिन। मैं कह रहा हूँ कि 5 मॉक टेस्ट जो आप दे रखे हैं उसका एनालाइज करो, सारे क्वेश्चन पढ़ो, सारे रीजनिंग के देखो, 2 से 3 बार देखो 5 को। उसके बाद अगला वाला जो मॉक लगाओगे संडे को, उसमें आपका स्कोर जो है 101% इम्प्रूव होगा। बाकी जैसे मैं कुछ टॉपिक आपको बता रहा हूँ, जैसे
जीके पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है। जीके में सबसे ज़्यादा कहाँ पर समय दें, तो सबसे ज़्यादा समय दें पॉलिटी को, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसको समय दें, पॉलिटी को समय दें, ठीक है। उसके बाद में इतिहास को बहुत कम समय दें, ठीक है। करंट को बिल्कुल ना समय दें, अभी कोई ज़रूरत नहीं करंट पढ़ने की। करंट में अगर देखना है तो नियुक्तियाँ देख लें, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद में ज्योग्राफी नॉर्मल तरीके से बेसिक पढ़ें, ठीक है। उसके बाद में आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया। अर्थशास्त्र में अगर आपको पढ़नी है तो पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ लो। 1857 की क्रांति पूरी अच्छे से पढ़ो, जितने भी युद्ध हुए हैं उनको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चार्टर्ड एक्ट 1700, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर जितने भी हुए हैं 1947 तक सबको अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद में आगे क्या है प्लान, आगे प्लान है मैथ का। मैथ का अगर सिलेबस जो है आपका कंप्लीट नहीं है तो पहले सिलेबस कंप्लीट करो। उसके बाद में चैप्टर को अर्थमेटिक आपका बहुत अच्छे से तैयार कर लो। एडवांस पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा एडवांस आती नहीं, एक दो क्वेश्चन आते हैं वो नॉर्मल आते हैं, जैसे हमेशा आ जाएगा, ठीक है। आयस वृत्त से, ठीक है, या वर्ग निकालना, वर्ग का जो है क्षेत्रफल निकालने का आ जाएगा, या किसी की परिमाप पूछ देगा, इससे ज़्यादा कठिन आता नहीं है। तो इतनी ज़्यादा डीप आपको जो है एडवांस मैथ नहीं पढ़नी है। अर्थमेटिक लेकिन आपको भी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। अर्थमेटिक में खास करके रेशियो प्रोपोर्शन जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट करो, उसी से रिलेटेड कई चैप्टर होते हैं तो उनको बहुत अच्छे से कवर कर लो। रीजनिंग में घड़ी कैलेंडर पासा ही पढ़ने वाला होता है, 3 चीज़ें हैं, इनके नोट्स बना लो, इनको बार बार रिवाइज करते रहो, बाकी कुछ पढ़ने वाला होता नहीं है, ठीक है। जो भी चैप्टर है, मान लो आउटपुट इनपुट पढ़ने वाला है, वो आपके यूपी कांस्टेबल में आएगा नहीं, वो यूपीएसआई में आएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे चैप्टर, इनइक्वलिटी है, वो एक आध क्वेश्चन आता है यूपी कांस्टेबल या यूपीएसआई दोनों में, उसको संदीप सर की क्लासेस पढ़ी हैं यूट्यूब पे, उनको देख लो, उनसे कवर कर लो, ठीक है। जो चैप्टर आपका कंप्लीट, जैसे एक क्वेश्चन आता है उसका कैलेंडर का रिपीट वाला, तो उसका 5 मिनट का वीडियो संदीप सर का पढ़ा है, ठीक है, दीपक सर का पढ़ा है, बहुत लोगों का पढ़ा है, उसको देख लो, कभी गलत नहीं होगा। इस तरीके से रेगुलर जो है एनालाइज करके पढ़ो कि कौन चीज़ कहाँ से आ रही है, ये चीज़ जरूर देखा करो, क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं। और विविध में जीके में बात करें तो विविध बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बेसिक, उत्तर प्रदेश के नृत्य, नदियाँ, ठीक है, ये सब पढ़ डालो आराम से। कहाँ पे कौन सा हवाई अड्डा है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, क्या क्या घटनाएं हुई हैं, डीजीपी कौन है, ठीक है, लोकायुक्त कौन है, ठीक है, और हाई कोर्ट के जस्टिस मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक। नियुक्तियाँ उत्तर प्रदेश की याद रखो, कौन मुख्यमंत्री, कौन राज्यपाल है, ठीक है, कौन कितनी बार रहा है, कितनी समय तक रहा है राज्यपाल, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को, कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में किस जिले में है, तो उत्तर प्रदेश का रीजन है कि आप उत्तर प्रदेश की जानकारी, बेसिक जानकारी आपको होनी ही चाहिए। कितनी सीटें लोकसभा में हैं, कितनी सीटें विधानसभा में हैं, कितनी सीटें विधान परिषद में हैं, तो पॉलिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से बन जाते हैं। तो इन तरीके से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट एक ही है कि मॉक टेस्ट जो आता है उसका एनालाइज करो, 2 से 3 बार करो, एक बार मेरी बात मान के देखो, और अगले संडे को जो मॉक टेस्ट लगाओगे उसमें 101% आपका स्कोर जो है ज़रूर इम्प्रूव होगा। अगर ये मेरी बातें आपको सही लग रही हैं तो एक बार फॉलो करके देख लेना। एक हफ्ते से ज़्यादा मत फॉलो करना, एक हफ्ते मेरी बात मान के देखना, उसके बाद में जो है अपने आप जो कर रहे हैं वही करना फिर आप, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए जो हो पाता है मैं करता हूँ, साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी जारी है, ठीक है। आप भी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।